नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट। मैं हूं अभिषेक मिश्रा। लॉकडाउन का 5वां चरण है और इस चरण को अनलॉक 1 कहा गया है। इसमें कई प्रकार की छूट मिली है। मॉल खुल गए हैं, पार्क खुल गए हैं, लेकिन कोचिंग संस्थान नहीं खुले हैं। और जो निजी शिक्षक हैं उन्होंने मांग की है कि कोचिंग संस्थान खुलना चाहिए और आंदोलन की चेतावनी दी है। मगध शिक्षक संघ का बयान सामने आया है। ये कहा गया है कि अगर कोचिंग संचालित नहीं किया जाएगा, कोचिंग संस्थान नहीं खुलेगा और सरकार हमारी मांग को नहीं सुनेगी तो आगामी विधानसभा चुनाव का बहिष्कार करेंगे। मगध शिक्षक संघ ने कहा है कि लॉकडाउन में भूखमरी की स्थिति है और हम लोग जिला शिक्षा पदाधिकारी, जिलाधिकारी, नगर विधायक नीतीश कुमार तक को ज्ञापन दे चुके हैं, लेकिन सुनी नहीं जा रही है। सरकार के जो मापदंड हैं उसको पालन करते हुए कोचिंग संचालन करने की अनुमति मांग रहे हैं, फिर भी हम लोगों को कोचिंग शिक्षण संस्थान खोलने की अनुमति नहीं दी गई है। तो क्या कहा है मगध शिक्षक संघ के जो अध्यक्ष हैं डॉक्टर आर.के. अग्रवाल, उन्होंने, उसके बाद जो शिक्षक हैं सुरेंद्र स्वराज क्या कह रहे हैं वो भी सुनिए। ये बताया जाए आपको सब्जी बेचने क्या वजह है? हम लोग प्राइवेट शिक्षक हैं और हम सभी भूखमरी के कगार पे आ चुके हैं। पिछले 5 माह से हम लोगों की कोचिंग संस्थाएं बंद हैं और हम लोग बहुत छोटे छोटे कोचिंग संस्थाओं का समूह बना करके हम लोग एक एसोसिएशन बना रखे थे। पिछले 4 वर्षों से ये एसोसिएशन चल रहा है और हम सभी के परिवार वाले भूख से त्रस्त हैं और मजबूरी बस हम लोगों को एक आर्थिक क्रिया के रूप में हम लोगों ने सर्वसम्मति से डिसीजन लिया कि आज से सब्जी बेचने का कार्यक्रम शुरू किया जाए। और सरकार को हमने कई जो इंटीमेशंस हैं वो हम लोगों ने दी, लेकिन अभी तक कोई संज्ञान नहीं लिया गया है। जिलाधिकारी महोदय से भी हमारा निवेदन है और उनके पास भी हम लोगों ने लेटर भेज दिया है। तो जल्द से जल्द संज्ञान लें और हम लोगों के कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को खोलने की अनुमति प्रदान करें विद ऑल द मेजर्स एंड ऑल द सेफ्टी मेजर्स एंड ऑल द गाइडलाइंस वी विल फॉलो। जहाँ तक प्रश्न है जो सैनिटाइजेशन का, तो वो हम लोग बखूबी कर सकते हैं। एक शॉपिंग मॉल और एक नाई की दुकान से बेहतर कर सकते हैं। हम सभी लोग शिक्षित वर्ग के लोग हैं और पढ़े लिखे लोग हैं, तो जाहिर सी बात है कि हमारे पास जो बच्चे आते हैं वो बहुत ही मैच्योर बच्चे आते हैं और वो भी इन चीज़ों को समझते हैं और जूते चप्पल वो बाहर खोलकर क्लास में आते हैं। तो एटलीस्ट 30% पे भी हम लोग वर्क कर सकते हैं जिससे हम लोगों की जीविका चल सकती है। हमारे बच्चे भूख से बिलख रहे हैं, वो अब नहीं हो पाएंगे। तो ये हमारी सरकार से मांग है। और दूसरी मांग ये है कि हम लोगों का जो किराया है, जो हम लोग कोचिंग इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, 5 माह से होली के पहले से हम लोगों की कोचिंग इंस्टीट्यूशन बंद है, तो उन 5 माह के किराए पर भी हमारे ऊपर से प्रेशर आ रही है और बिजली विभाग का भी बिल आ रहा है। तो इस तरीके से देखा जाए तो हम लोग बहुत ही क्रंच सिचुएशन में चल रहे हैं और इसीलिए हम लोगों ने निर्णय लिया था कि कुछ ना कुछ तो इकोनॉमिक एक्टिविटी स्टिमुलेट होनी चाहिए। तो हम लोग सब्जी बेच लेंगे, ठेला चला लेंगे, मनरेगा के मजदूर बन जाएंगे। ये सब हम लोगों के कार्यक्रम है। तो मैं सरकार से गुहार लगाना चाहूंगा कि अविलंब हम लोगों की कोचिंग संस्थाओं को खोलने की अनुमति प्रदान की जाए और जो भी सरकार के गाइडलाइंस होंगे, सरकार के साथ हैं, वो गाइडलाइंस को हम लोग बखूबी और सतत पालन करेंगे। अगर फिर भी मांग पूरी नहीं होती है तो फिर आगे हमारी मांगे ऐसी कोई नाजायज मांगे नहीं है जो कि पूरी नहीं हो सकती। बस सरकार का ध्यान इधर आना चाहिए और सरकार जिस समय ध्यान दे देगी तो हम लोग शिक्षित वर्ग के लोग हैं। हम लोग योगदान न सिर्फ इकोनॉमी में करते हैं बल्कि बिहार से जो ब्रेन ड्रेन होता है उसको रोकने का काम हम लोग करते हैं, इकोनॉमिक ड्रेन को रोकने का काम करते हैं। और आज हमारे राज्य में बहुत सारे छात्र भी अन्य राज्यों से आ चुके हैं, न सिर्फ मजदूर आए हैं। इस बात को भी संज्ञान लेना चाहिए सरकार को। और उन छात्रों के सामने भी विकट समस्या और हम टीचर्स मिलकर के उनके लिए भी बहुत कुछ कर सकते हैं। और बिहार के निर्माण में हम लोग ने अभी तक जो रोल प्ले किया है वो और बढ़-चढ़ करके कर सकते हैं। सरकार से हमारी मांग ये भी है कि हम जैसे बहुत से लोग हैं जो कि पीएचडी कर रखा है, बहुत से लोगों के पास बहुत सी क्वालिफिकेशन है, तो हम लोगों को बुला करके वो मुख्य धारा से जोड़ सकते हैं। हम लोग निजी शिक्षक जरूर हैं लेकिन सरकार के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने के लिए तत्पर हैं। सरकार एक बार इशारा तो करे। माई सेल्फ डॉक्टर आर.के. अग्रवाल, प्रेसिडेंट मगध प्राइवेट कोचिंग संघ। तो लॉकडाउन में कई प्रकार की छूट मिली है। खासकर लॉकडाउन का ये जो 5वां चरण है जिसको अनलॉक 1 कहा जा रहा है, मॉल भी खुल गए हैं, तमाम चीज़ें खुल गई हैं और जनजीवन सामान्य होता हुआ नज़र आ रहा है। हालांकि कोरोना संकट अभी ख़त्म नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी मॉल और दूसरी चीज़ें खुली हैं, कोचिंग संस्थान नहीं खुले हैं। शिक्षकों की मांग है कि कोचिंग संस्थान भी खुलना चाहिए। जो नियम कायदा होगा, जैसे दूसरे चीज़ों को अनुमति मिली है उस तरह से हम भी पालन करेंगे, लेकिन कोचिंग संस्थान खुलना चाहिए। हमारी स्थिति भुखमरी वाली है और सरकार अगर हमारी मांग नहीं सुनती है तो हम विधानसभा चुनाव का बहिष्कार करेंगे। इस खबर में इतना ही। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि हमारी खबरें सबसे पहले आप तक पहुँचे। प्यार, समर्थन और सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।